हे एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है। इसके आगे भी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड और वीडियोस आएंगे जिससे आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। राइट, सो चैनल से जुड़े रहिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इस तरह के वीडियोज से हेल्प मिलती रहे। ठीक है, सो आज जो है वीडियो इट इज़ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा होगा कि रीजनल यानी कि एक स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक स्टेट। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि क्या? इकोनॉमिक यानी कि मॉनेटरी, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन यानी कि क्या कि एक होना, मतलब कोलैबोरेटिवली ट्रेड करना। सो ये जो पूरा टॉपिक है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, बट यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये ट्रेड जो है ये नॉट नेसेसरी ओनली दो कंट्रीज़ में ही चलेगा, ये कोलैबोरेटिवली चल सकता है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन कहा गया है। ओके, सो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो बेसिकली जो कंट्रीज़ रहती है इसमें इन्वॉल्व जो होती है वो कहाँ पे फोकस करती है कि वो ये फोकस करती है कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट किस तरह से हो, किस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ हो पाए, किस तरह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ग्रो कर पाए, एंड इनकरेज ट्रेड बिटवीन द नेबर्स। मतलब क्या कि दो कंट्रीज़, दो या दो से तीन कंट्रीज़ के बीच का जो भी ट्रेड है तो वो फ्रीली हो पाए, फ्रीली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो पाए विदाउट एनी बैरियर्स। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है ये कॉन्सेप्ट आई है। इसका मतलब होता है कि एग्रीमेंट बिटवीन कंट्री ए एंड कंट्री बी इन स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन टू रिड्यूस, किसके लिए? तो टैरिफ्स, मतलब जो भी टैरिफ्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, या फिर जो भी बैरियर्स होते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के बीच में, तो वो क्या करते हैं, तो जो गुड्स का फ्री फ्लो है, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, वो रोक देते हैं। तो ये हमें नहीं चाहिए। अगर हमें पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रो होते हुए देखना है तो हमें क्या करना होगा कि कंट्रीज़ के बीच का जो बैरियर्स है तो उसको रिड्यूस या रिमूव करना होगा। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर। ठीक है, तो ये शेयरिंग नहीं हो पाता है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो या फिर फैक्टर्स हो प्रोडक्शन के। सो आई होप आपको ये मेन कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल गया होगा। ओके, सो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कंट्री ए है, कंट्री बी है। कंट्री ए के पास ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा और रिजनेबल प्राइस में अगर प्रोड्यूस होते हैं तो ये कंट्री क्या करेगी? कंट्री ए को ये प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करेगी। क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी। राइट, और जो कंट्री ए है इसका मतलब क्या कि बी एक्सपोर्ट करने वाली है एंड ए जो है वो इंपोर्ट करने वाली है। बट हो क्या रहा है कि ए कंट्री ने बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं इंपोर्ट पे, तो कंट्री बी जो है वो फ्रीली कंट्री ए में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि कंट्री ए ने जो है वो ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं, मतलब फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं हो पाएगा कंट्री ए एंड कंट्री बी के बीच में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। तो अभी देखिए एक सीक्वेंस से जो है ये इंटीग्रेशन चलता आ रहा है। सबसे पहले जो था प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, हम एक एक करके देखने वाले। सो ये सबसे बेसिक है। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया मतलब दो कंट्रीज़ डिसाइड करेगी कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड करना है। विद इन जोग्राफिकल रीजन एग्री टू रिड्यूस नॉट रिमूव, रिड्यूस कर रही है टैरिफ बैरियर्स ऑन सिलेक्टेड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द एरिया। मतलब जब कंट्री ए कंट्री बी से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी तो जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं वो रिमूव करने की बजाय उसको रिड्यूस करेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा वो इंपोर्ट कर पाए और दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो ट्रेड है वो अच्छी तरीके से हो पाए। और इसके पीछे का जो मेन पर्पज़ होता है ना ट्रेड का, इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, इसका होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच का जो भी रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बन पाए, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ एक साथ ग्रोथ हो पाए। राइट, इट इज़ फर्स्ट स्मॉल स्टेप इन क्रिएटिंग ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक। सो ये जो स्टेप है ये ट्रेडिंग ब्लॉक यानी कि क्या होता है
कि एक, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ एक साथ मिल के ट्रेड करती है, जिसको हम ट्रेडिंग ब्लॉक बोलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। एग्रीमेंट्स में भी बायलैटरल, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो सकती है, या मल्टीलैटरल, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में भी ये एग्रीमेंट हो सकता है कि चलो हम क्या करते हैं, हमारे बीच में जो भी ट्रेड बैरियर्स है उसको रिड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से। एग्जाम्पल्स जो है वो है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, दैट इज साप्टा, राइट। सो समझ में आ गया होगा आपको कि ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया जो है वो फर्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट करने के लिए। सो अभी जो कंडीशंस है इसमें क्या था कि रिड्यूस करना ट्रेड बैरियर्स को, ये पहला एक ही कंडीशन यहाँ पे था। तो अभी जैसे जैसे हम अलग मतलब आगे जाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेशंस को देखेंगे, तो वहाँ पे कंडीशंस बढ़ती जाएगी, एडिशनल वन कंडीशन आपको दिखाई देगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एरिया, इट इज़ द सेकेंड स्टेप इन क्रिएटिंग द ट्रेडिंग ब्लॉक। ओके, सो व्हाट इज़ फ्री ट्रेड एरिया? व्हेन टू और मोर कंट्रीज, जैसे कि जापान है, इंडिया है, इन दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड हो रहा है इन स्पेसिफिक रीजन, एग्री टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट बैरियर्स टू ट्रेड ऑन ऑल गुड्स कमिंग फ्रॉम अदर मेंबर्स। मतलब ये दोनों कंट्री अगर ट्रेड में है, इन्होंने अगर ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट किया है कि हम ट्रेड करते हैं, बट अदर कंट्रीज़ के साथ, मतलब अदर कंट्रीज जो है तो उनके बीच में और इनके बीच में जो भी ट्रेडिंग बैरियर्स है तो वो क्या करना है, रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज भी इनके साथ क्या कर सके, ट्रेड कर सके। जैसे कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA, ये जो है वो किसके बीच में है, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein एंड स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि है नाफ्टा, स्पेशली जाना जाता है इस नाम से, जो है US, कनाडा एंड मैक्सिको, इस कंट्रीज़ में, राइट। तो ये जो यूनियन है इनका जो एक ग्रुप है, तो वो अदर कंट्रीज़ के साथ के जो भी बैरियर्स है उसको रिड्यूस करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। ओके, सो यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन कौन सी ऐड हुई है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स के अलावा, मतलब जो कंडीशन थी उसके अलावा, कि यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं कि अदर मेंबर्स के साथ जो ट्रेड बैरियर्स है उसको रिड्यूस करने वाले हैं, नॉट ओनली द कंट्रीज विच आर ट्रेडिंग विथ ईच अदर मेंबर्स को यहाँ पे कंसिडर किया है। सो यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन ऐड हुई है। नेक्स्ट इज कस्टम यूनियन। व्हाट इज़ कस्टम यूनियन? जैसे कि मैंने इससे पहले एक एग्जांपल हमने लिया था, जैसे जापान है, इंडिया है एंड US है, तो इनका एक ग्रुप है, मतलब यूनियन है कि हम ऑलवेज क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, तो इनका बॉन्ड या रिलेशन जो है बहुत ही अच्छा है। अभी इनके साथ ट्रेड करने के लिए एंटर होने वाला है फॉर एग्जांपल नेपाल, राइट। सो इसको हम क्या बोलेंगे अभी कि नेपाल जो इनके साथ ट्रेड करने जा रहा है, तो इनके बीच में, नेपाल एंड ये ग्रुप के बीच में जो भी ट्रेड बैरियर्स है उसको अभी कम करना है। जैसे कि रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर, टोटली रिमूव करना है, कम भी नहीं करना, रिमूव करना है, टुगेदर विद एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन यूनिफाइड एक्सटर्नल टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर्स। मतलब जो इनके मेंबर्स नहीं हैं तो फिर भी उनके साथ में जो भी फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड का जो भी टैरिफ होता है, तो वो क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि नॉन मेंबर्स भी उनके साथ ट्रेड कर पाए। कंट्रीज दैट एक्सपोर्ट टू कस्टम यूनियन, इनको जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी ओनली नीड टू मेक सिंगल पेमेंट। मतलब क्या, कंट्री D यानी कि नेपाल, ये क्या करेगी, इस कस्टम यूनियन को, जापान, इंडिया एंड US के ग्रुप को सिंगल पेमेंट करेगी, यानी कि ड्यूटी पे करेगी, वंस द गुड्स हैव पास थ्रू द बॉर्डर। मतलब नेपाल से जब इनके यहाँ पे जो गुड्स है वो जाएंगे तब। गुड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एडिशनल टैरिफ्स इनसाइड द यूनियन। ड्यूटी पे करने के अलावा और कोई भी चार्ज या टैरिफ उनको नहीं पे करना होगा। टैरिफ रिवेन्यू इज देन शेयर्ड बिटवीन मेंबर, जो भी उनको फिर इस यूनियन को बेनिफिट मिलने वाला है तो वो तीनों मेंबर्स में शेयर किया जाएगा। यहाँ के एग्जाम्पल्स है सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट एंड कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। क्लियर? सो कस्टम यूनियन का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक एडिशनल क्या ऐड हुआ है कंडीशन कि नॉन मेंबर कंट्री यहाँ पे ऐड हुई है। नाउ द कॉमन मार्केट। व्हाट इज़ कॉमन मार्केट? दिस हैज़ नो बैरियर्स टू ट्रेड अमंग मेंबर्स एंड कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। यहाँ पे क्या होगी, कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होगी। बैरियर्स तो रहेंगे ही नहीं, ठीक है, बट इसके अलावा भी यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी रहेगी एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होगा। मतलब क्या,
कि अगर जापान के पास अच्छा लेबर है या अच्छी टेक्नोलॉजी है तो जापान उसको जो उसका मतलब पार्ट है या मेंबर है उसको फ्रीली क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको हेल्प करेगा, एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर इंडिया या चाइना जैसी कंट्री के पास लेबर्स है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, तो वो ये कंट्रीज़ क्या करेगी कि जहाँ पे लेबर्स की कमी है उस मेंबर को या कंट्री को वो प्रोवाइड करेगी। सो इस तरह से एक्सचेंज होगा। एग्जाम्पल द साउदर्न कॉमन मार्केट ट्रीटी, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। एक्सटेंशन ऑफ फ्री ट्रेड फ्रॉम जस्ट टेंजिबल गुड्स टू इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, रिमूविंग tariffs, नॉन टैरिफ बैरियर आर ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड एंड देयर मस्ट बी कॉमन रूल्स। येस, यहाँ पे एक एडिशन हुआ है किसका, कॉमन रूल्स भी यहाँ पे रहेंगे, यानी कि जो भी कंट्रीज़ एक दूसरे की मेंबर्स है तो वो कॉमन रूल्स क्रिएट करेगी या पॉलिसीज़ क्रिएट करेगी और उसके हिसाब से भी वो कंट्रीज़ क्या करेगी, ट्रेड करेगी। कॉमन पॉलिसीज़ रहेगी, जैसे कि कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो सिर्फ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के लिए ही रहेगी, एंड कॉमन फिशरीज़ पॉलिसी जो फिशरीज़ का ट्रेड होता है उसके लिए। सो आई होप आपको कॉमन मार्केट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की कंसेप्ट इज इकोनॉमिक यूनियन। इसमें और ज़्यादा एडिशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे इसमें रिमूवल ऑफ बैरियर्स तो रहेगा ही, कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी भी रहेगी, इसके साथ साथ फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स जैसे कैपिटल, लेबर्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा वो भी रहेगा, बट एडिशनली इसमें कॉमन करेंसी भी रहेगी। मतलब ये कंट्रीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय एक ही करेंसी का इस्तेमाल करेगी। कॉमन टैक्स रेट रहेगा, जो रेट होगा वो 10%, 12%, वॉट एवर, एंड कॉमन बजटरी एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी रहेगी। सो कॉमन रहेगा इसलिए उनको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी ट्रेड करने के लिए, ठीक है। EU इकोनॉमिक यूनियन जो है वो 1 नवंबर 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो मैस्ट्रिच ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन के साइन करने के बाद आया था। एग्जाम्पल है EU 28। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल यूनियन। फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड रहेगा ही रहेगा, एक्सटर्नल पॉलिसी भी रहने वाली है। मतलब पहले के जो भी सारे हमने इंटीग्रेशंस देखे तो उसमें जो सारी चीज़ें थी या कंडीशंस थी वो इसमें सारी की सारी रहने वाली है, जैसे कॉमन करेंसी, कॉमन टैक्स रेट, बजटरी एंड मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा। बट इसमें और क्या इन्वॉल्व है कि पॉलिटिकल अपैरेटस, यानी कि गवर्नमेंट भी एक ही रहने वाला है। तो ये अभी तो नहीं है एग्जिस्टेंस में, बट इकोनॉमिक यूनियन की जो भी कंट्रीज़ या मेंबर्स है वो उसकी तरफ, पॉलिटिकल यूनियन की तरफ जा रही है। मतलब कुछ दिनों बाद आपको पॉलिटिकल यूनियन भी देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल अपैरेटस कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेंबर स्टेट्स। क्लियर। सो हमने ये सारे जो इंटीग्रेशंस देखे, कौन सा प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया, आफ्टर दैट कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन। सो ये जो चीज़ें हैं इंटीग्रेशंस, तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे। सबसे पहले तो है स्टैटिक इफ़ेक्ट्स, जैसे शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स। शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि क्या, ट्रेड क्रिएशन होता है। मतलब कि जो भी इफ़िशिएंट मेंबर कंट्री है तो उसके यहाँ के जो भी रिसोर्सेस है या प्रोडक्शन है कहाँ से कहाँ आ जाता है, इनएफिशिएंट कंट्री जो प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है तो वो कंट्री का जो भी प्रोडक्शन है वो कौन लेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़िशिएंट मेंबर कंट्री लेगी, राइट। ट्रेड डाइवर्जन, यानी कि क्या, जो इफ़िशिएंट आउटसाइडर्स रहेंगे उनकी तरफ से इनएफिशिएंट मेंबर कंट्री के पास प्रोडक्शन जो है वो चला जाएगा। मतलब यहाँ पे उल्टा है। अनदर टाइप ऑफ इफेक्ट इज डायनामिक इफेक्ट, जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। कॉस्ट रिडक्शन होता है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि ग्रुप में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कम लगने वाली है, ओके। एंड कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, ठीक है। कॉम्पिटिशन इंक्रीज होने की वजह से आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजीज शेयर करेंगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी तैयार होगी या प्रोड्यूस होगी, एंड वो भी रिजनेबल प्राइस में, और वो भी टाइम भी उसके लिए कम लगेगा, ठीक है। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा हो पाएगा एट अ रिजनेबल कॉस्ट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। Thank you so much for watching. Have a nice day.